Hello friends and welcome back to your channel Seer Dreamers. Today in this video we are going to discuss the topic strategic management of the chapter number 1, Introduction to Strategic Management. So basically, without wasting any time, let's understand the meaning of word strategic. Strategic means helping you to achieve a plan and giving you an advantage. बेसिकली स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो आपको आपके प्लान्स, आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है एंड गिविंग यू एन एडवांटेज, और आपको एक एडवांटेज क्रिएट करके देता है. गाइस, ये वीडियो मैंने अपने नोट से कवर करी है. ये इसका जितना भी क्रक्स यहाँ पे, जितनी भी लैंग्वेज मैंने यहाँ पे कवर करी हुई है, या इसी की स्टडी मटेरियल से ही है. सो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रक्स है जो मैंने अपने नोट्स में बनाया है. So now, without wasting any time, let's have a look at the definition of strategic management. Strategic management refers to managerial process of developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy, implementing and evaluating strategy, and initiating corrective adjustments where deemed appropriate. क्या कहना है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है एक मैनेजरियल प्रोसेस होता है स्ट्रैटेजिक विजन को डेवलप करने का, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने का, अपनी स्ट्रैटेजी को बनाने का, जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है उसे इम्प्लीमेंट करने का और इवैल्यूएट करने का कि जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई थी वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. एंड लास्टली, इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट्स वेयर डीम्ड अप्रोप्रिएट. और अगर इवैल्यूएट करने पर हमें लगता है कि हमें अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज करने की ज़रूरत है तो हम उन्हें वहाँ पर चेंज करें, तो वहाँ पे हम करेक्टिव एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं. तो बेसिकली अगर हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक 5 प्रोसेसेस होती हैं जो एक मैनेजर जो है, सीनियर की मैनेजर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो 5 प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं. बेसिकली वो 5 प्रोसेसेस क्या होती हैं? फर्स्टली, स्ट्रैटेजिक विजन को डेवलप करना. सेकेंडली, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना. थर्डली, अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाना. फोर्थ, जो स्ट्रैटेजीज हमने बनाई है उन्हें इम्प्लीमेंट करना और इवैल्यूएट करना. एंड द लास्ट वन इज कि अगर इवैल्यूएट करने पे हमें लगता है कि हमारी स्ट्रैटेजीज में कोई कमी रह गई है तो हम उन्हें करेक्ट करें. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. बेसिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. फर्स्टली, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है, स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करके देती हैं जिसकी हेल्प से हम अपने जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन्हें ईजिली बीट कर सकते हैं, फेस ऑफ कर सकते हैं और उन्हें कॉम्पिटिशन दे सकते हैं. एंड सेकेंडली, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुल थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कि अगर हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, तो उन स्ट्रैटेजीज के थ्रू हम जो अपनी कंपनी है, जो कंपनी के एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, हम उन्हें ईजिली अडाप्ट कर सकते हैं और अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बना सकते हैं. Now, let's discuss the benefits of strategic management or the importance of strategic management. So, firstly, it helps the management to define realistic objectives and goals which are in line with the vision of company. कि basically जो strategic management होता है वो हमारे management को रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को डिफाइन करने में हेल्प करता है. रियलिस्टिक का मतलब होता है वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हम अचीव कर सकें. कोई ऐसे गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स ना बनाए जो हम अनअचीवेबल हो, हम उन्हें अचीव ही नहीं कर पाए. तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का ये एक नेचर होता है, फीचर होता है कि वो हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए और जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम बना रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, वो हमारी कंपनी के विजन में के अकॉर्डिंग होने चाहिए. सेकेंड वन इज इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है वो प्री प्लान्ड होती है. उसमें स्ट्रैटेजीज हम पहले से बनाते हैं कि हमें हमारी कंपनी के और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करना है, तो वो प्रोएक्टिव होता है कि हम क्या करने वाले हैं. Thirdly, it helps the organization to makes the organization able to control their own destiny in a better manner. और जो strategic management होता है वो organization को इतना capable बना देता है कि वो अपनी destiny को खुद अपने तरीके से एक better manner में control कर सके. नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस, कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है वो प्री प्लान्ड होता है. उसमें हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं. तो बेसिकली जो हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है वो हमारे मेजर डिसीजंस, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, उनके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है. Nextly, it provides better guidance to the entire organization on crucial points. Again,
डिफाइंस द सेम कि अगर हमने हमारी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो प्री प्लान्ड होती हैं, तो वो हमें एक बेटर गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं कि हमें जो क्रूशियल सिचुएशंस हो रही हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, हम उन्हें कैसे फेस ऑफ करना है हमें उन्हें। नेक्स्टली, इट एक्ट्स एज अ पाथफाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग मूव ऑन कर रहे होते हैं, तो जब हम एनवायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं, तो वो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा अच्छे से स्टैब्लिश कर सकें, ग्रो कर सकें, और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। नेक्स्टली, इट आइडेंटिफाई वेज एंड मीन्स एज हाउ टू रीच देम। और जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है, बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि क्या कहते हैं, हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो ये हमें एक हमें रास्ता दिखाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कि हम अपने गोल्स को, जो डिफाइंड रियलिस्टिक गोल्स हमने डिफाइन करे थे, हम उन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं। Nextly, it serves as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls. और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली एक इसलिए भी बनाया जाता है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ डिसीजंस ले रहे हैं तो वो गलत ना हो, वो हमें क्या कहते हैं, मिस्टेक्स, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गलत डिसीजंस लेने से बचाता है। डिफेंस द मैकेनिज्म, इट इज़ अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, कि जिसमें अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं, तो हम पहले से स्ट्रेटजीज बना करके रखेंगे कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि हम गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना करें। नेक्स्टली, इट अवॉइड्स कॉस्टली मिस्टेक्स इन प्रोडक्ट मार्केट चॉइसेस और इन्वेस्टमेंट, कि जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्चफुल, जब हम क्या कहते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपर्टीज़ होते हैं, जो हमारा सीनियर मैनेजमेंट होता है, जब वो किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लेता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, फैक्ट से, लॉजिक से, रीजन से, तो उसके बाद वो डिसाइड करता है मैनेजमेंट कि उसे किस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ नहीं करनी है। तो जब हम स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं कि हम गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये अवॉइड करता है कि हम कोई कॉस्टली मिस्टेक ना करें। Nextly, and it is the last importance of the strategic management, which is it helps the organization to develop certain core competencies and competitive, कि ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटिटिव को डेवलप करने के लिए। तो कोर कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोर कॉम्पिटेंस रेफर्स टू द स्पेसिफिक स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज that is hard to be followed by competitors। कि कोर कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल, नॉलेज और एक्सपर्टीज जो हमारे कॉम्पिटिटर्स इजीली फॉलो ना कर सके। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब होता है? इट मीन्स इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइज फर्म टू परफॉर्म बेटर देन इट्स राइवल्स। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्किल, नॉलेज और एक्सपर्टीज होगी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स इजीली फॉलो नहीं कर सकेंगे, तो बहुत ही साधारण सी बात है कि हमारे पास कोई ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल होना, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने राइवल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि उसे वो चीज़ आती नहीं है। तो उस जो हमारी स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स ईजिली फॉलो नहीं कर सकते हैं, वही हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करके देती है। Now let's have a look on the limitations of strategic management. Firstly, so there are 4 limitations of the strategic management. Let's discuss it one by one. Environment is highly complex and turbulent. Turbulent का मतलब क्या होता है? Unpredictable, अनसर्टेनिटी फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पर्पस। मैंने वहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है रेड पेन से कि टर्बुलेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो अनप्रेडिक्टेबल हो, जिसे हम प्रेडिक्ट ही ना कर सकें। अनसर्टेनिटी है कि हमारे वो भी किस चीज़ के पर्पस के लिए? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के पर्पस के लिए। So it is difficult to understand complex environment and exactly pinpoint how it will shape up in future। और इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी मैनेजमेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि वो अपनी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को समझे और एग्जैक्टली पिनपॉइंट कर सके कि जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है वो फ्यूचर में जाकर के कैसे रिएक्ट करने का। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बेसिकली जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, जो हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं सीनियर मैनेजमेंट बैठ करके, वो ये नहीं होता है कि बहुत ही कम टाइम में जैसे कि बैठे और जस्ट बना दिया। स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ता है, अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना पड़ता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर्स की नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है। तो ये एक बहुत ही लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो जब हम इतनी सारी लंबी चौड़ी एनालिसिस करते हैं तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है। देन नेक्स्टली, इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस। अब स्ट्रैटेजीज जो बनाते हैं वो एक्सपर्ट
जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो बनाते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें हमें रेम्यूनरेशन देना होता है, उनकी एक फ़ीस होती है जो हायर तो हमें रेम्यूनरेशन देना होता है, हमें फ़ीस देनी होती है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही दो एक्सपर्ट्स हमारे स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए इंक्लूड है, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स उसमें इंक्लूड होते हैं। तो जब हम इतने सारे लोगों को रेम्यूनरेशन दे रहे होते हैं, उनकी नॉलेज यूज़ करने के बदले में जो हम उन्हें फ़ीस पे ऑफ कर रहे होते हैं, तो which then it makes the strategic management a costly process. And the last limitation of strategic management is, in a competitive scenario where all organizations are trying to move strategically, it is difficult to clearly estimate the competitive responses to a firm's strategies. और जिस किसी भी कॉम्पिटेटिव सिनेरियो में जहाँ पर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो स्ट्रैटेजिकली मूव ऑन करने का ट्राई कर रही हैं, तो वहीं पर ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो ये क्लियरली एस्टिमेट कर सके, अंदाज़ा लगा सके कि जो उसके कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज हैं वो फर्म की स्ट्रैटेजीज को कैसे रिएक्ट करेंगे। सो गाइज, ये था हमारा टॉपिक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें हमने कवर किया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसकी इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स को और लिमिटेशंस को। ये पूरा का पूरा टॉपिक बेसिकली मैंने आईसीएआई की स्टडी मटेरियल से ही कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू।